कैसे हो दोस्तों, सब ठीक हो। आज मेरी फर्स्ट वीडियो है और आज मैं आपको सिखाऊंगा सर्ड्स के बेसिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन है रूट 3x माइनस 1, ये ब्रैकेट है, ठीक है, और माइनस इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सर्ड्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये काम करना होता है कि जो इक्वेशन होती है उसको हमें ब्रेक करना होता है। ब्रेक का मतलब ये है कि आपको इज इक्वल्स टू से पहले और इज इक्वल्स टू के बाद आपको इसके दो साइड्स बना देने, यानी कि दो पार्ट्स बना देने। इज इक्वल्स टू से पहले का जो पार्ट होगा और दूसरा पार्ट होगा इज इक्वल्स टू के बाद का। आपको ये दोनों को सॉल्व करना है। अब जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों साइड जो है वो खाली है कि नहीं है। अब यहाँ पर एक साइड तो खाली, इसको हम सॉल्व करना अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी साइड जो है उस पूरी दूसरी साइड के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। अब जो कि इस पर रूट लगा हुआ है तो हमें सबसे पहले इसका रूट रिमूव करना होगा, ताकि जब रूट हट जाएगा तो ही हम इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके रूट हटाने के लिए हमें क्या करना है, बहुत ईजी सा स्टेप है, सबको पता होगा। हमें जब भी रूट हटाना होता है तो हमें स्क्वायर लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं by taking squares on both sides, ठीक है, यानी कि हमें दोनों साइड्स पे जो है स्क्वायर लेना है ताकि हमारा ये रूट ख़त्म हो सके। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट साइड थी रूट 3x माइनस 1, ब्रैकेट छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा नंबर है नहीं, तो हमें ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो हमने ऐसे ही हटा दिया। अब हमें जो यहाँ पे स्क्वायर लेना है, तो आपको पता है स्क्वायर कैसे लेते हैं, ब्रैकेट डाल के ऊपर छोटा सा 2 लिखते हैं, इसे हम स्क्वायर कहते हैं, इज इक्वल्स टू, और अब दूसरी साइड थी जस्ट 5, इस पर भी हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो कर लिया कैंसिल, और यहाँ पे कोई रूट नहीं है इस साइड पे, तो वी हैव टू टेक आउट द स्क्वायर ऑफ 5। तो जब यहाँ पर रूट ही ख़त्म हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। पता है स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 25। जैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर निकालना था तो हमने क्या किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, अच्छा मल्टीप्लाई है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 25। तो ये ऐसे ही होगा, ठीक है। अब फाइनली हमारे पास यहाँ पर रूट हट चुका है, सो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सर्ड्स के इक्वेशंस के अंदर हमें x को फाइंड करना होता है, तो x को फाइंड करने के लिए हमें x के बाद वाला नंबर देखना होगा, ठीक है। अब हम x ला तो 3 भी लगाए, हम पहले 3 को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते सॉल्व, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 डायरेक्टली x के साथ है, ठीक है, डायरेक्टली x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके साइड में जो 1 है वो x के साथ माइनस नहीं हो रहा है, वो एक सेपरेटली अलग चीज़ है, ठीक है। आपको पता होगा ना, कोई भी नंबर से पहले जो भी साइन होती है वो उस नंबर के साथ ही होती है, उसके पहले वाले नंबर या साइन अल्फ़ाबेट के साथ नहीं होती है, ये बात याद है, ठीक है। तो हम x3 को नहीं छेड़ेंगे अभी हम जस्ट -1 को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि x के साथ 3 है और हमें x को फाइंड करना है, इसलिए अभी ज़रूरी है कि पहले हम x से हटकर जो बाकी नंबर्स हैं पहले हम उन्हें सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर जो नंबर है वो है 1, और 1 जो है वो माइनस में है। अब हमें क्या करना होगा, हमें इज इक्वल्स टू के किस साइड लेके जाना होगा, दूसरी साइड पे, ठीक है। हमने इसका ये घर छुड़ा के उसको दूसरे घर पे भेज दिया। अब जब हमने इस 1 को दूसरे घर पे भेजा तो जो साइन होगी, भले यहाँ पे माइनस हो प्लस हो, भले यहाँ पे डिवाइड हो रहा हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो, जब वो अपना घर छोड़ के दूसरी साइड पे जाएगा तो वहाँ पर वो साइन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे -1 था तो मैं दूसरे स्टेप में करके बताता हूँ, 3x, अब -1 उधर चला गया तो हम इज इक्वल्स टू 25 भी ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर जो -1 था अब वो इधर गया तो क्या हो जाएगा, +1, तो अब ये क्या बन जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 25 + 1 क्या होता है, 26, तो ये क्या बन गया, 26, ठीक है। अब एक और सिंपल स्टेप, अब देखो 3x इज इक्वल्स टू 26, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, x, अब x के साथ और कोई भी नंबर या साइन नहीं है, जस्ट 3 है, और 3 अब हम ऐसे इसको उठा के वहाँ पे प्लस माइनस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 3 जो है x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। पता है ना, कोई भी अल्फ़ाबेट हो अगर उसके साथ कोई भी नंबर लगा हो तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा होता है, प्लस या माइनस नहीं, मल्टीप्लाई कर रहा होता है। अब हमें 3 को भी उसका घर छुड़ाकर दूसरी जगह लेके जाना होगा, तो हम 3 को, अब 3 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अब जब वो घर छोड़ के दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो x हमने ऐसे ही लिखा, 26 भी ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, जब उधर गया x से हट के, जब उधर गया 26 के पास मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, डिवाइड। पता है ना, डिवाइड ऐसे लिखते हैं अपॉन करके, जो नंबर हो जो डिवाइड करना उसको नीचे लिखते हैं, ये तो पता होगा।
अब सिंपली आपको इसको डिवाइड करना है। अब आप बताओ 3 के टेबल में 26 जाता है कि नहीं जाता? ऑफ कोर्स 3 के टेबल में 26 नहीं जाता, तो ये इसको कर लेंगे। दूसरा है 2x + 3 - 1 = 4। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, तो हम इसको जल्दी जल्दी करते। तुम लोग भी जो है कॉपी में इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पूरा ऊपर समझाया है, तो इसको हम खुद से भी कर सकते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से 2 साइड्स हैं, एक साइड A नाम देंगे, दूसरा साइड B नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक साइड में रूट लगा हुआ है, तो हम जो है रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर लगाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे 2x + 3 - 1। अच्छा, यहाँ पे आप देखो, बात याद रखो कि रूट जो है वो -1 पे नहीं लगा है, वो सिर्फ 3 तक लगा है, ये बात याद रखो अभी। और अभी हमें क्या लगाना होगा यहाँ पे, स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ। और यहाँ पे दूसरी साइड क्या थी, 4, तो हमने 4 के ऊपर भी क्या लिया, स्क्वायर लिया। अब देखो मेरी बात याद से गौर से सुनो। अच्छा, यहाँ पर देखो मैंने भी एक गलती करी है, लेकिन चलो तुम्हें भी इससे एक्सपीरियंस मिलेगा कि यहाँ पर हमने स्क्वायर जो है ये पूरी इक्वेशन पे लगा दिया, मतलब पूरी एक साइड पे लगाया। हालांकि रूट जो था वो सिर्फ 3 तक था, -1 पे नहीं था, लेकिन हमने ब्रैकेट के साथ पूरा -1 पे भी स्क्वायर लगाया, तो ये पूरा गलत हो जाएगा क्योंकि रूट जो है सिर्फ 3 तक है, तो हमें स्क्वायर भी सिर्फ 3 तक ही लेना होगा। अब देखो गौर से, अब जो मैंने बोला स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया, क्या बचा, 2x + 3 क्या था, -1 = 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 = 16, सो ये बन गया 60। आगे बात समझ। अब मैंने क्या बोला था पहले, जो x के साथ है नंबर उसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे, पहले हम उसके बाद के जो नंबर्स है पहले हम उनको आगे पीछे करके देखेंगे, ठीक है। अब x के साथ यहाँ पे 2 है तो अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे +3 है। अब +3 जब 16 के उधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, -3 करके दिखाऊँ। देखो अभी हमने +3 को हटाया, लेकिन -1 अभी स्टिल वहीं पे है, तो -1 को ऐसे ही लिखेंगे कि अभी हमने उसको नहीं हटाया। 16 और यहाँ पे +3 था, वहाँ पे क्या होगा, -3। सो 2x - 1, 16 में से 3 गया, कितना बचा, 13। अब यहाँ पे क्या है, 2x - 1 = 3। अब फिर हम 2 को अभी नहीं छेड़ेंगे, इसके अलावा कौन सा नंबर है, -1, तो 2x = 13। यहाँ पे -1 है, उस साइड पे क्या हुआ जाकर, +1। 2x = 13 + 1 क्या हो गया, 14। अब क्या है, 2x = 14। अब हमारे पास x के अलावा कोई और नंबर्स नहीं है, सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ पे क्या होगा जाके, डिवाइड। तो 14 और यहाँ पे क्या है, 2 डिवाइड हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या हो गया, 14 के नीचे आ गया, यानी कि डिवाइड हो गया 14। तो 2 के टेबल में 14 कितने टाइम्स आता है, 2 1 = 2, 2 7 = 14। तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, x की 7 इज़ द आंसर एंड वी हैड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए बताया। यहाँ पर हमने इसको क्यों डिवाइड नहीं किया था, क्योंकि ये आपस में डिवाइड नहीं होते, इस वजह से हमने यही इसका आंसर रखा। यहाँ पर 14 2 इससे डिवाइड हो रहा था, तो इस वजह से हमारे पास एक आंसर आया। तो ये था हमारा सर्च के बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट एक सम जो है वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, यानी आप उसका बस मुझे आंसर कमेंट में लिख के बता देना, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो भी सर्च पर आएगी, और वो थोड़े से हार्ड इक्वेशंस होंगे। ये तो बेसिक्स थे, तभी मैंने थोड़ा सा टाइम लेके आपको समझाया, लेकिन आगे के इक्वेशंस जो है वो थोड़े से हार्ड होंगे, तो मैं आपको बेसिक चीज़ें नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी लेंदी है, ठीक है। कमेंट करके बताना, ठीक है, इनका आंसर। x + 2 ये रूट पूरे पे, ठीक है, और ये 7, ये बस मुझे जो है वो क्या करना, कमेंट करके बता देना, बस। सही है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बल्कि उससे भी आसान है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी हो रही हो प्रॉब्लम तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं कमेंट में इसको सॉल्व करके भी बता दूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही था। अगर मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे आप और वीडियोस आती रहेंगी, कॉमर्स से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, जो भी सम्स होंगे, इक्वेशंस होंगे, हम उसको सॉल्व करते रहेंगे। और जो भी रिलेटेड आपको चाहिए हो टॉपिक, वो मेरे को लिख के बता देना, मैं वो करके दे दूँगा सॉल्व, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही था। स्क्रीनशॉट ले लो अगर ले